अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। वो शेक्सपियर का एक मशहूर वो प्ले था ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आप कॉमेडी ऑफ एरर्स आप देखें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में 3-4 महीने पहले ये था कि भाई वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 कप में टीम नहीं जाएगी खेलने, हम बाइकआउट कर रहे हैं, और बाइकआउट किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अब इलेक्शन हुए फरवरी में, नई गवर्नमेंट आई पावर में, नए लोग आ गए, नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया है, तो अब वो कहता है कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम प्रूव करने वाले हैं कि क्यों नहीं गया बांग्लादेश खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, क्यों बाइकआउट किया, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमने कितना काम किया, और हमारी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इतनी ख़राब क्यों है। अब आप देखें यार, ये अगर ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है, मुझे पता है। अच्छा, उसमें एक कॉमेडी ये भी हो गई कि आज मुझे लोगों ने मैसेज भेजना शुरू किया, और वो मैसेज क्या था कि क्रिक इन्फो ने एक खबर दी कि जी ये बांग्लादेश का स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहा है कि हम इंक्वायरी करवाएंगे। तो उसमें तस्वीर उन्होंने अमीनुल इस्लाम बुलबुल की लगा दी। अमीनुल इस्लाम बुलबुल इज़ दी करंट प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, एंड ही वाज देयर व्हेन बांग्लादेश डिसाइडेड टू बाइकआउट द वर्ल्ड T20 कप बिकॉज दे डिडंट वांट टू प्ले इन इंडिया। ठीक है ना। अब ये जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, इसका नाम भी अमीनुल हक ही है। वो अमीनुल इस्लाम बुलबुल है या अमीनुल हक इसका नाम है। अमीन से मिलके तो बहुत सारे लोगों ने जब वो तस्वीर देखी अमीनुल इस्लाम बुलबुल की, तो वो समझे कि ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये कह रहा है कि जी मैं इंक्वायरी करूँगा। तो मेरे पास वही मैसेज आया कि यार वेद भाई, ये क्या मजाक है यार, कि इसी ने तो पहले फैसला किया था कि नहीं भेजना टीम को, अब ये कह रहा है कि मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। तो फिर मैंने कहा भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है क्रिकेट इन्फो की तस्वीर की वजह से। लेकिन अमीनुल हक इनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो एक अलग चीज़ है, और अमीनुल इस्लाम जो है ये अलग है। अमीनुल इस्लाम फॉर्मर क्रिकेटर है, जो अमीनुल हक है वो इनका एक फॉर्मर फुटबॉलर है, और मतलब वो अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो उसने कहा कि जी मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। लेकिन यार आप ये देखें कि लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश, यू कैन इवन ऐड श्रीलंका टू इट। ये तीनों कंट्रीज़ में ये चीज़ कितनी मुश्तरका का है कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती है विद द चेंज इन गवर्नमेंट्स और विद द चेंज इन पीपल इन पावर। ठीक है ना। इसका मतलब सरासर ये है कि आप इन तीनों मुल्कों की क्रिकेट बोर्ड्स कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकते, कोई मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो सकती डिसीजन मेकिंग में, इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भाई कब गवर्नमेंट चेंज होगी, कब दूसरा बंदा आ जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है वो अपने बंदे लाती है। ये तो तयशुदा बात है ना यार। अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, इन्होंने ऑलरेडी कीड़े निकालना शुरू कर दिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और वर्किंग के अंदर, और उसमें भी इंक्वायरी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ लाइक इट्स अ शैम, एंड इट हैपन्स इन ऑल दीज 3 कंट्रीज ऑल द टाइम व्हेनेवर द गवर्नमेंट चेंज। मैं कहता हूँ कि यार गवर्नमेंट के चेंज से क्या ताल्लुक होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के फंक्शनिंग को, या क्रिकेट बोर्ड को जो लोग चला रहे हैं। अब जो बांग्लादेश ने, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उस पर फैसला किया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने फैसला किया, सही था गलत था, तो भी था वो फैसला हो गया। बांग्लादेश नहीं खेला क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उनको अब जो भी आईसीसी कंपनसेट करेगा, जो भी होगा वो अपनी जगह होगा। लेकिन अब आप इंक्वायरी करवा के क्या फ़ायदा? मुझे ये कोई समझा दे कि इंक्वायरी करवा के क्या मिलेगा भाई। अभी वर्ल्ड कप तो फिर जाके खेल नहीं सकता बांग्लादेश। सिर्फ ये है कि पिछले वालों को जो है गंदा करना है हमने, कि शो करना है कि जी वो पिछली गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी इनकॉम्पिटेंट थी। इट इज़ सो, इट्स अ जोक यार, इट्स अ जोक। पाकिस्तान में भी यही होता है, जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसके हिसाब से वो अपने बंदे लेके आते हैं, चेयरमैन आता है वो अपने बंदे लाता है, वो फिर उसी हिसाब से पॉलिसी चलती है। सिर्फ एक चीज़ कॉमन रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो ये रहती है कि जो चेयरमैन आता है वो हर वक्त, हर चेयरमैन कोई 4-5 फॉर्मर प्लेयर्स को अपने इर्द गिर्द रखता है, अपने इनर सर्कल में रखता है, और वही उसको एडवाइस कर रहे होते हैं कि इस तरह क्रिकेट चलाओ, इस तरह क्रिकेट चलाओ, इस तरह करो। तो वो फिर जो मतलब हशर होता है क्रिकेट का सबके सामने है यार, और जो हो रहा है हशर वो भी सबके सामने ही है। बट टिल व्हेन? अब इंडिया हैज़ बीन वेरी लकी इन दिस सेंस, इन आई वुड से दे हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि इंडिया में हुआ ये कि इंडिया में 2014 के बाद से एक ही गवर्नमेंट रही है, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रही है, विच इज़ बीजेपी। सो इट्स नाउ 16 ईयर्स। तो इंडिया में लास्ट 16 ईयर्स में ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोई मतलब आगे पीछे होने की, क्योंकि पार्टी वही है, रूलिंग पार्टी वही है, तो उन्हीं के लोग हैं बोर्ड के अंदर, और वही लोग रहते हैं, वही लोग मतलब बोर्ड को चलाते हैं। तो इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, कोई चेंज नज़र नहीं आया इन द लास्ट 14-15 ईयर्स। हालांकि बीच में उनका कोई मतलब वो लोडरा कमीशन भी था, और वो मतलब मसले वसाइल भी थे, वहाँ तक भी गई थी बात, उनकी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी, फिर वो कमीशन बना था, सब कुछ। लेकिन जनरली देयर हैज़ बीन मतलब सर्टेनिटी देयर इन दी मतलब गवर्नेंस ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई। अब हम क्योंकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, तो उसका नतीजा आपके सामने आ जाता है कि ये जो इनकन्सिस्टेंसी, ये जो एक इंस्टेबिलिटी, ये फिर आपको सब नज़र आती है कि क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट में। अब बांग्लादेश का मसला ये है कि यार बांग्लादेश, अच्छा तीनों में आप देखें कॉमन क्या है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में, ये कभी भी जो है एट नो स्टेज हैव दे एवर बीन एबल टू डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट।
इन एवरी मैनर इन एवरी फॉर्मेट। वाई? बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं है तो कहाँ से डोमिनेट करेंगे भाई। प्लेयर्स को भी फिर जो है ना सही तरीके से फोकस करने का मौका नहीं मिलता क्रिकेट पे, या प्लेयर्स भी फिर ऐसी अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। फिर प्लेयर्स भी जो नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करके टीम में घुस जाते हैं, वेदर दे आर फिट और नॉट। तो ये भी एक बड़ा इसका एक मतलब जो है फॉल आउट होता है। बट आई थिंक इट्स अ जोक फॉर वंस, यार ट्रेंड चेंज करो भाई। बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि यार जो होना था हो गया। अब अगर उन्होंने गलत फैसला भी लिया पिछले वालों ने, बट इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टीज फॉर देम नाउ। अब अगर वो कहें कि नहीं जी ये तो गलत फैसला हुआ था और बाइकआउट नहीं करना चाहिए, तो आप अपने लोगों को ही गंदा कर रहे हैं ना। क्या उससे क्या मतलब, लोग तो हंसेंगे। देखिए इंडियन मीडिया में तो बहुत इंटरेस्ट है, ये जो बांग्लादेश वाला केस है उसकी वजह ये थी कि इंडिया से ही बेसिकली पंगा हुआ था बांग्लादेश का, स्टार्टिंग विद द मुस्तफिजुर रहमान केस। तो दैट इज़ वाई दे टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। उनको तो अच्छा नहीं लगा था कि बांग्लादेश ने मतलब आंखें दिखाई थी। बट आई थिंक कि यार अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है ना, दिस शुड बी अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी कि यार गवर्नमेंट चेंज होने से बोर्ड में चेंज नहीं आना चाहिए, बस खत्म कहानी। यार जो चेयरमैन आता है उसको आप 4 साल करने दो पूरा, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन वो चेयरमैन वही रहना चाहिए, बोर्ड का सेटअप वही रहना चाहिए कि कम से कम आपको पता हो कि हाँ यार क्रिकेट बोर्ड और स्पोर्ट्स के मामलात में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन क्रिकेट। अब इस ये जो इनस्टेबिलिटी है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी क्रिकेट में भी कन्फ्यूजन फैला हुआ है। अब ये आप देखें अभी रिसेंट ये जो बाबर आजम फाकर का जो केस हुआ है, कोई इसमें इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ वेरी डिप्लोमेटिकली, इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, ठीक है ना। अब जो कुछ जर्नलिस्ट हैं जो पीसीबी के इस वक्त जो फेवर में हैं, जो पीसीबी के साथ हैं, वो मतलब जाहिर सी बात है डिफेंड कर रहे हैं आकिब जावेद को, सिलेक्शन कमेटी को, पीसीबी को। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है भाई कि अब जैसे ये बात खुल के आ रही है कि जी बाबर आजम जो था वो जो वर्ल्ड कप से वापस आया, बाबर और फाकिज जमात जब वापस आया वर्ल्ड कप से, तो दोनों इंजर्ड थे, ठीक है। तो बाबर साहब ने मना कर दिया कि जी मैं नेशनल T20 नहीं खेलता। जब उससे मना किया नहीं खेलने का, उसी दौरान जो है ये मैं उससे पहले बांग्लादेश की वनडे सीरीज़ की भी स्क्वाड अनाउंस हो गई थी। अब जब वो वनडे स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें वो कन्फ्यूजन रहा। फिर जब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आकिब जावेद की, बाकी सेलेक्टर्स की, तो उन दोनों चीज़ों की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि जी बाबर आजम को क्या ड्रॉप किया गया है वनडे सीरीज़ के लिए फॉर इन बांग्लादेश, बाबर आजम को रेस्ट दिया गया है, या बाबर आजम इंजर्ड था, क्योंकि आकिब ने भी आगे कहा कि वो इंजर्ड था। अब जब वो इंजर्ड की उसने बात की कि जी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हैमस्ट्रिंग में निगल हो रहा है, तो उसको फिर भेजा गया क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पर फॉर आफ्टर अ लॉन्ग वाइल कोई एक प्रोफेशनल बंदा मौजूद है देखने के लिए। डॉक्टर जावेद मोकल करके है, यूके से जो आए हैं। आई हर्ड सम वेरी गुड थिंग्स अबाउट हिम, अबाउट हिज प्रोफेशनलिज्म। उन्होंने चेक किया बाबर को, तो देन ही रियलाइज, ही सेड कि भाई ये मामला इतना भी वो नहीं है, हल्का नहीं है, ये थोड़ी सी सीरियस इंजरी है, तो ही नीड्स टू अंडरगो प्रॉपर रिहैब। अब क्योंकि PSL भी सर पे खड़ा हुआ है, 26 को पैसा लगा हुआ है, सब कुछ है, बाबर आजम ने पिशाच दलमी को भी लीड करना है, तो एक डाइसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेकिन अभी बाबर आजम जो है फिलहाल रिहैब कर रहा है अंडर दी सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जावेद एंड हिज मेडिकल पैनल, ठीक। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई जब टीम वापस आई, जिस दिन आपने स्क्वाड अनाउंस की, उस दिन आप नहीं बता सकते थे सिंपल का कि मतलब पहली बात तो प्रेस रिलीज में आपने पहले टीम अनाउंस की, उसके बाद फिर आप बाद में सेलेक्टर्स को ला के बैठा दिया। भाई पहले क्यों नहीं आप सेलेक्टर्स को, चीफ सेलेक्टर को बुला लेते या सीनियर सेलेक्टर को बुला के कहते कि भाई चलो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दो, टीम खत्म हो जाती। या कोई भी बोर्ड का ऑफिशियल बैठ के बता देता ये टीम है, ये रीज़न है। उसमें आप क्यों नहीं बता सकते थे कि भाई बाबर इंजर्ड था, बाबर ने कहा है कि वो इंजर्ड है, तो हम उसको चेक कर रहे हैं इसलिए वो नहीं गया। या अगर ये भी था कि आपने उसको नहीं लेने का फैसला किया था, which made no sense because if he didn't perform in the World T20 Cup, it should have had no bearing on the ODI series in Bangladesh. लेकिन बहरहाल चलो वो भी मान लेते हैं, ठीक है। आप वो बता देते कि भाई हमने उसको फॉर्म की वजह से नहीं लिया और वो वैसे भी इंजर्ड है, तो क्या ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता? मुझे बताया, क्या ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता जो हुआ बाद में? ये फाकिर, अब उसमें भी एक देखें आप मज़े की बात, फाकिर का जो कल ट्वीट चला है जो उसने अब्दुल रऊफ़ के जवाब में दिया है, उसमें वो कहता है कि ये सच बात है अब्दुल रऊफ़ भाई कि मैं मतलब 50 ओवर्स के लिए फिट नहीं था, ठीक है ना, तो इसलिए मैं नहीं खेला, बांग्लादेश के लिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। अब मुझे ये भी बात बड़ी अजीब लगी कि क्या आप एक प्लेयर जो है वो क्या डिफरेंट फॉर्मेट्स की फ़िटनेस के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है? मतलब यार फिटनेस तो फिटनेस होती है ना, फिटनेस तो आपकी मैच फिटनेस होनी चाहिए फॉर टेस्ट, फॉर वनडेज और फॉर T20। देयर इज़ नो सच थिंग एज कि नहीं यार ये T20 के लिए इसकी फ़िटनेस सही है, खिला दो इसको। 50 ओवर्स के लिए इसकी फ़िटनेस ठीक नहीं है, इसको मत खिलाओ। टेस्ट के लिए सही है, खिला दो। ऐसा तो कहीं नहीं होता भाई। प्लेयर तो जो फिट होता है वो फिट होता है, 100% येस टू बी फिट टू प्ले इन एनी फॉर्मेट। तो ये मुझे बात समझ में नहीं है फाकिर जमात साहब की कि ये मैं 50 ओवर्स के लिए फिट नहीं था लेकिन मैं नेशनल T20 के लिए फिट हूँ, मैं T20 के लिए फिट हूँ। ये क्या बात हुई यार?
ये कोई सेंस बनता है इस बात का? कोई सेंस नहीं बनता। बात वही है कि एक एक अजीब किस्म का एक मतलब क्योंकि तरीके से चीज़ें चलाई नहीं जा रही क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट में, तो कन्फ्यूजन हो रहा है, मसले खड़े हो रहे हैं और यही चल रहा है कि बोर्ड जो प्रो बोर्ड है वो बोर्ड को डिफेंड कर रहे हैं, जो बोर्ड के मतलब गवर्नेंस से खुश नहीं है वो बोर्ड को उड़ा रहे हैं, वो सिलेक्टर्स के से खुश नहीं है वो सिलेक्टर्स को उड़ा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हु इज़ सफरिंग? इट इज़ पाकिस्तान क्रिकेट विच इज़ सफरिंग है, नो वन एल्स इज सफरिंग भाई। पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र कर रहा है और उसका मैंने कल भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि आपको अब नज़र उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए। ये आज मैं देख रहा था पीसीबी ने वो जी आतिफ असलम ओपनिंग सेरेमनी में गाएंगे, तो जी वो साबरी सिस्टर्स गाएंगी और ये वही हर साल होता है पीएसएल का जो होता है, ठीक है। इससे लोग नहीं आएंगे फिर से, याद रखिएगा। लाहौर में शायद आ जाएँ, वीकेंड पे आ जाएँ, लेकिन आज दिस टाइम आई जस्ट वांट टू सी कि पीएसएल 11 में कितना क्राउड आता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही है हमारी क्रिकेट टीम की, जो हालात रहे हमारे क्रिकेट के अंदर, पीपल आर जनरली ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द वे क्रिकेट इज बीइंग रन। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, एंड वील सी दैट, वील नो दैट। अगर लोग आते हैं देखने के लिए हर मैच में पीएसएल के, तो फिर ठीक है, फिर उसका मतलब ये है कि लोगों को परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जी यार, हमें तो क्रिकेट देखनी है जैसी भी हो। लेकिन माय असेसमेंट इस कि होगा, फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आप देखिएगा कि लोग अब तंग आ चुके हैं यार। हर वक्त नहीं कोई बर्दाश्त करता है कि जी आईसीसी इवेंट्स में हम गंदा होकर आ जाते हैं वापस, उसका फिर इनकी फजूल एक्सक्यूजेस सुनो बैठ के कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया और ये हो गया और वो हो गया। तो ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आतिफ असलम को ले आओ, तो फना को ले आओ, तो ये ले आओ, तो वो ले आओ, क्या फ़ायदा? आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करो यार। और क्रिकेट की जहाँ तक बात है, देखें यार, आई वांट टू मतलब ठीक है फ्रेंचाइजीज का पैसा है, वो जिसको चाहे लाए, लेकिन यार कुछ प्लेयर्स जिनको लिया जा रहा है, जिन पैसों पे लिया जा रहा है, उस पर भी सोचना पड़ता है कि यार क्या ये बर्थ है इन प्लेयर्स की। अब मानस लबुशेन को हैदराबाद वालों ने कप्तान बनाया। जिस बंदे ने एक T20 इंटरनेशनल खेला हो, वो वैसे T20 खेला है, बिग बैश में 100 वाला में वो खेला है, लेकिन इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया से वो एक ही दफ़ा सेलेक्ट हुआ, ठीक है। उसको आप कप्तान बना रहे हो भाई हैदराबाद का। लेकिन वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, आजकल मेरी सिक्स सेंस बड़ी टाइट चल रही है ना। मेरी सिक्स सेंस कह रही है लबुशेन रन्स भी करेगा और कप्तानी भी अच्छी करेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ इस पीएसएल में। लेकिन बहरहाल, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि यार आप प्लेयर्स किसको ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। और जो मुझे मतलब उड़ती पुड़ती जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि एक दो प्लेयर्स और पोच होंगे अभी। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज पोच करेगी एक दो प्लेयर्स और पीएसएल से, क्योंकि वहाँ पर एक इशू चला हुआ है उसका हेजलवुड का और कमिंस का। कमिंस का इतना शायद नहीं है, हेजलवुड का है कि हेजलवुड फिट होगा ही नहीं होगा आरसीबी के लिए फॉर द सीज़न। कमिंस तो शायद एक दो मैच के बाद अपीयर हो जाएगा उसके लिए। ही लीड सनराइजर्स हैदराबाद, टिल दैट टाइम उन्होंने अभिषेक को कहा है कि अभिषेक शर्मा लीड करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दो प्लेयर्स और जाएंगे ऐसे पीएसएल से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, किस प्लेयर को पैसा नहीं अच्छा लगता है यार, जिसको चार मतलब अब आप करेंसी में वेरिएशन में डिफरेंस देखें तो आपको समझ में आ जाएगी बात। सीधी सी बात है कि जो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप मतलब किसी को यहाँ पर जो है 2 करोड़ दे रहे हैं, वही अगर 2 करोड़ आप इंडियन करेंसी में उसको मिलेंगे, तो वही 2 करोड़ इंडियन करेंसी में वो कन्वर्ट करेगा, तो आप सोचें कितने हो जाएंगे। तो आई थिंक ये होगी, पोचिंग होगी। लेकिन यार आई जस्ट वांट टू सी कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस चीज़ पे जोर दिया जाए कि क्रिकेट स्टैंडर्ड्स हमारे इम्प्रूव हो, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर हो और सही लोग आए इसको चलाने के लिए। अब ये जो अब आज जो है एक जर्नलिस्ट ने ये ट्वीट किया कि जी वो प्रो पीसीबी वाला जर्नलिस्ट है, वो उसने ट्वीट किया कि जी पीसीबी ने पॉलिसी रखी है कि जो भी बोर्ड का एम्प्लॉई है या जो बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे है, काम कर रहा है बोर्ड के लिए, उसको पहले एनओसी लेनी पड़ेगी पीसीबी से टू टेक अप एनी पोजीशन विद एनी फ्रेंचाइज इन द पीएसएल। अभी उसका ट्वीट नहीं आया था कि उसके 5 मिनट बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अनाउंसमेंट हो गई कि जी सरफराज अहमद डायरेक्टर है टीम के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, और वहाब रियाज जो है वो बॉलिंग कोच है। मतलब यार ये क्या मजाक है? मतलब क्या हुआ, क्या पीसीबी क्यों नहीं बता रहा है कि एनओसीज जो है वो क्या पॉलिसी रखी उन्होंने अपने उन लोगों के लिए जो कि कोचेज़ हैं, सेलेक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो भी हैं, कि वो पीएसएल में अगर किसी फ्रेंचाइज से होना चाहते हैं तो किस तरह से होंगे। तो दैट्स व्हाट आई मीन, अंटिल यू डोंट रन थिंग्स स्मूथली इन योर क्रिकेट यू ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स यार। साफ सीधी बात है। और स्मूथ अभी तक नहीं हो रही पाकिस्तान क्रिकेट, चाहे हम कुछ भी बोल लें, हम अपने आप को कितना भी दिलासा देते हैं, स्मूथनेस नहीं आके दे रही भाई हमारी क्रिकेट में। साफ सीधी बात है। और स्टैंडर्ड्स हमारे गिरते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। आई डोंट वांट टू लाइक साउंड ऑल ग्लूम एंड डूम, बट दैट्स द फैक्ट। सीधी बात मैं करता हूँ। तो एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट भी छोड़िएगा। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।